चाचा वो कह रहे हैं महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ी है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस आबादी बढ़ रही है। ये तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। एक मिनट। नमस्कार, मैं बिल्लू फौजी, समाजवादी नौजवान सभा जिलाध्यक्ष। मेरी ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग यहाँ मिठाई खरीद रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुलेख चंद। कहाँ से आए हैं सुलेख? मैं गांव महेश्वरी कला है इधर। कौन सी विधानसभा लगती है आप? नकुड़ लग। तो क्या 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मिजाज इस बार आपका है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, दीपावली का त्योहार है तो आप मिठाई यहाँ खरीद रहे हैं। महंगाई का कुछ फर्क पड़ रहा है कि अपने बजट पे? बहुत ज़्यादा है। महंगाई का तो फर्क पड़ रहा होता है, आप लोगों को सबको पता है। कैसा फर्क पड़ा है? थोड़ा सा बाहर को आएंगे, यहाँ से। अब क्योंकि आप देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, सरसों का तेल देख लो। पेट्रोल डीजल तो उन्होंने रात ही घटा दिया। 10 रुपए डीजल, 5 रुपए पेट्रोल। रुपये बढ़ा के 10 रुपये घटा दिए तो या 5 रुपये घटा दिए तो क्या हो गया देखो। आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में महंगाई एक मुद्दा रहने वाली है इस बार? हाँ, महंगाई मुद्दा रहेगी। और उस मुद्दे का क्या कुछ रिजल्ट, क्या रिएक्शन होगा, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? क्या आप क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन होने वाला? भाई कुछ ना कुछ तो, जब मान लो जनता परेशान है, कुछ ना कुछ तो चलो जनता जो सोचेगी, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा इसका। कुछ ना कुछ तो। क्या एक अगर मोटी सी बात आपसे जानना चाहूँ, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके पास? बीजेपी रिपीट हो रही है या कोई नई पार्टी आ रही है? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक आइडिया आपसे जानना चाहूँ। नहीं, अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है इस चीज़ का। अभी तो भाई साहब अपने पत्ते क्लोज कर रहे हैं, खोलना नहीं चाह रहे हैं, अभी बता नहीं रहे हैं। कुछ दुकानदार भी हैं यहाँ जो मिठाई बेच रहे हैं। भाई क्या नाम है आप? बाबूजी, मेरा नाम मनीष उपाध्याय है। उपाध्याय जी, कैसा चल रहा है कारोबार? बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है साहब। बढ़िया है। महंगाई का कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्राहक बढ़िया आ रहे हैं? बहुत बढ़िया है साहब। ग्राहक अच्छे आ रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा त्योहार है, अच्छे से मनाया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस कस्बे को आज टटोलने के लिए यहाँ पहुंचा था। आप यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, आप इस कस्बे के ही रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल है साहब, लोकल। क्या है इस कस्बे का मिजाज इस बार 2022 के चुनाव को लेकर? सर इस बारे में तो देखो, कुछ भी कहना, किसी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता सर। वैसे एक राय, आम तौर पर एक राय अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या कुछ मिजाज बनना है? सर लग रहा है कि मतलब इस बार नहीं कह सकते कुछ भी सर, क्योंकि कुछ लोग जो पहले थे वो जो मतलब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, वो हमने जो है बीजेपी की साइड देखे, और अब की बार कुछ लोग लग रहा है थोड़े बीजेपी से थोड़े अलग है, मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहे, थोड़ा कम कर रहे हैं। मानते हैं कि बीजेपी का इस बार कटाश हो रहा है यहाँ? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। क्या वजह मानते हैं आप उपाध्याय जी बीजेपी का? अगर इस बारे में नहीं सर कुछ भी कह सकते, वजह के बारे में नहीं कह सकता साहब। आपको लगता है कि महंगाई एक फैक्टर 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाली है? चुनाव बिल्कुल साहब, बिल्कुल रहेगी। महंगाई मुद्दा रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी साहब। चलिए, हमारे उपाध्याय जी का मानना है कि महंगाई एक मुद्दा 2022 के चुनाव में रहने वाली है। आपका नाम क्या है? राज सिंह। कहाँ से आए हैं मित्र आप? गांव कातला से। कौन सी विधानसभा में आता है? ये सरसा ब्लॉक। सरसा ब्लॉक, यानी नकुड़ विधानसभा ही हो गई। तो क्या मिजाज है आपके कातला का इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? ये भाजपा को लेकर के हमारे तो सिर में बहुत दर्द हो गया और गरीब जनता बहुत मारी जा चुकी। तो दर्द क्यों हो गया भाई? वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पे काम करें। विकास कैसे हो जाएगा ये बताओ? 150 रुपए का सीमेंट का गट्टा आता था, आज 400 रुपए का हो गया। पेट्रोल था 60 रुपए लीटर, आज 107 रुपए हो गया। 5 रुपए घट गए, 105, 102 रुपए। अब दीपावली, अब एक बात बताओ, गरीब जनता क्या करेगी इस तरीके से? गरीब जनसंख्या मतलब इतनी परेशान जनता है कि बस पूछे मत। इस चुनाव में ना आज तक इतना कभी भी मतलब इंडिया में कभी इतना लॉस नहीं हुआ। देखो 2016 में नोटबंदी करके बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी। अब एक बात बताओ आप, हमारा देश कितना अच्छा चल रहा था, आज जीडीपी क्या है इंडिया की? जीडीपी तो अच्छी है, वो तो कह रहे हैं देश आज भी पूरी दुनिया में देश का डंका तो बज रहा है। कैसे बज रहा है बताओ आप? जनसंख्या मतलब जनता परेशान है नहीं है? क्यों परेशान है, वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल का रेट क्या आज? 102 रुपए है। क्यों हो गया?
60 रुपए लीटर था कांग्रेस सरकार में। वो तो कह रहे हैं हमने जनकारी योजनाएं चला रखे हैं, कल्याणकारी, इसलिए बढ़ रहा। कांग्रेस सरकार में क्या था रेट, और कांग्रेस पे भी वो उस टाइम शिकंजा कसा गया था कि 60 रुपए 70 रुपए लीटर, 60 रुपए मतलब पेट्रोल हो गया। उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी। मतलब ऐसे क्यों हुआ? अभी हालात आपको क्या लगता है, अभी हालात कैसे? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं हमारे हिसाब से तो। चलिए एक चाचा और आए हैं, क्या नाम है चाचा? बढ़िया हालात हो रहे, पहले ज्यादा मोटरसाइकिल। अरे नाम तो बता दो चाचा, लड़ने को तैयार हो। सब कुछ बढ़िया पहले था। नाम तो बता दो, नाम। पहले मजदूरी की मार में 3 रुपए, चिन्नी होती 1.5 किलो, आज की मजदूरी आ रही 10 किलो। पहले इतनी मोटरसाइकिल नहीं, पहले जा रहे लोग मौज आ रही, खा रहे पी रहे, मत रहे, दूध पी रहे। कोई चाचा कोई नाम नहीं है आपका? नाम क्या नाम है आपका? नाम महेंद्र कुमार उपाध्याय। महेंद्र कुमार उपाध्याय जी का कहना है कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, आप वैसे यहाँ पैनिक करिए। सर हमें तो लग रहा है कि गरीब जनसंख्या को बहुत परेशानी हो रही है फिलहाल। चाचा ये तो कह रहे हैं परेशान है। और ये होंगे तो मतलब नो होंगे परेशान, जो काम नहीं करते और जो काम कर रहे हो मौज मार रहे। हम तो मौज मार रहे। 400 मजदूरी, 400 रुपए। पहले थी 5 रुपए हमारे राज्य में, 400। 10 किलो चीनी आ रहा है, 10 किलो। अच्छा मैं भी इस बाजार को घूम के आया हूँ, यहाँ लोगों से बातचीत करके आया हूँ। लोग कह रहे हैं, अरे सुन तो लो चाचा, सुन तो लो। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा महंगाई का तो फर्क पड़ रहा है, आप मानते हैं? बढ़ रही भाई, मजदूरी नहीं बढ़ रही। मजदूरी 400 रुपए मजदूर के फावड़े वाले के दिया, 6 घंटे काम कर रहा। सरसों का तेल क्या भाव है? सरसों का तेल 160 रुपए किलो, फिर भी 3 किलो आ रहा मजदूरी में। पेट्रोल क्या रेट है? 100 रुपए। डीजल क्या रेट? 100 रुपए। जो 400 रुपए की मजदूरी कर रहा है वो कैसे घर चलाएगा चाचा? अब ये देखो ना, मोटरसाइकिल कहाँ था हमारी, पता खाली जा रही मोटरसाइकिल पे जा रहे लोग सब। अब पहले तो ज्यादा खुशहाल है, पहले बराम थे। चलिए आप मानते हैं चाचा जो बात कह रहे हैं? चाचा कह रहे हैं पहले तो बिरान थे, अब तो खुशहाल है। गलत कह रहे हैं, अब तो और दुखी है लोग बाग। लोग बाग इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि पहले 60 रुपए में 1 लीटर डीजल आता था, अब 100 रुपए में 1 लीटर डीजल आ रहा। और यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी हो रही है, ये यहाँ पर जो बसों का रोजगार है ये खत्म हो रहा, क्योंकि लोग बाग है ना यहाँ पर डग्गा मार वाहन चला रखे हैं, रिश्वत ले रहे, डग्गा मार वाहन चला रहे, अपनी जेबा भर रहे। आज के टाइम में अगर कोई मर भी जाता है ना तो सबसे पहले पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं उस मरवे का आदमी का सर्टिफिकेट भी बताने के लिए। हर आदमी है ना, अगर किसी की डेड बॉडी हो तो भी पैसे लेते हैं। आज के इसमें है ना योगी राज में इतनी गुंडागर्दी चल रही है हद से ज़्यादा। अगर थाने में जाओ तो पैसे, तो अगर थाने से बाहर निकलो तो पैसे, छोड़ने में पैसे, पकड़ने में पैसे, हर तरह से पैसा ही पैसा। आप कह रहे हैं, एक मिनट चाचा, आप कह रहे हैं करप्शन बढ़ा है, पर मेरा सवाल करप्शन का नहीं था। मेरा सवाल तो ये है कि क्या महंगाई का कोई फैक्टर बढ़ा है? महंगाई इस कदर बढ़ी है हद से ज़्यादा। डीजल पे पैसे बढ़े हैं, पेट्रोल पे भी पैसे बढ़े हैं। ये तो एक इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ 10 रुपये डीजल पे जो कम किए हैं और 5 रुपये पेट्रोल पे कम किया है, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए एक जनता को लॉलीपॉप दिया गया है। चाचा ये तो चाचा सुने एक मिनट, सुनो चलो चाचा, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। वो कह रहे हैं जो इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए पेट्रोल पे पुलिस की, अगर हम गलत काम करेंगे तो पुलिस पैसे दे रही, कोई वो नहीं है। फिर अगर हम सही काम कर रहे हैं, इतने आदमी खड़े 50, बताओ पुलिस किसे तंग कर रही? एक आदमी बता दे पुलिस यहाँ कुछ पूरी नहीं कर रही किसी का। अगर कोई गलत काम करेगा तो पुलिस तो इसीलिए है। चलिए इनका खैर एक अलग इन्होंने फैक्टर। आपको क्या लगता है अभी महंगाई का कोई मुद्दा रहने वाला है? अजय बताएंगे शर्मा जी हमारे। जी मुद्दा तो है, महंगाई का मुद्दा तो है, लेकिन महंगाई तो इसलिए बढ़ेगी कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन नियंत्रण नहीं हो पा रहा और साधन इतने बढ़ गए। खुशहाली का प्रमाण है ये साधन। जिस वक्त के भाई साहब बात कर रहे थे उस वक्त 2.5 रुपए मजदूरी थी, 2 रुपए मजदूरी थी। आज मजदूरी हो क्या 300 हो, लेकिन आइडिया तो छोड़िए चाचा, आदमी मजदूर जो है ना, मतलब ये बात लो, मतलब गरीब आदमी को 200 रुपए मिलते हैं, हर गरीब आदमी को डंडा बजा जाता है, दुनिया पुलिस डंडा बजाती है, गरीब आदमी को लूटा। अरे तो गलत करोगे तो पीटोगे तो हो ही ना। किलो दूध हो रहा है, 100 रुपए किलो पानी बिक रहा है, दुनिया में क्या बोलो 150 रुपए किलो पकौड़ी बिक रही है, हर चीज बिक रही है। महंगाई कहाँ से आई? चाचा ये तो कह रहे हैं महंगाई
एक मिनट चाचा, वो कह रहे हैं महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ी है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस आबादी बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई का कोई फर्क पड़ा है क्या? महंगाई का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, कोई विशेष फर्क नहीं महंगाई का। कुल मिला के एक आखिरी सवाल आपसे, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, महंगाई एक मुद्दा रहेगी या नहीं रहेगी? मुद्दा रहेगी। उसका किसको नुकसान किसको फायदा, ये नहीं हम बता सकते, ये नहीं हम बता। अरे चाचा बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसमें भी राय दे दीजिए अपनी। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जनता का मूड का जनता को मालूम है, जनता के मूड का जनता को मालूम है, जनता के मूड का जनता को मालूम है। खैर बस बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, नहीं तो माफी चाहूंगा मैं आप सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ जुड़े हमारे साथ। देखिए डिबेट यहाँ पे आईडी छोड़ दीजिए। लोगों के अंदर अब गुस्सा भी है, महंगाई को लेकर गुस्सा है। हालांकि बात तो ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, ऐसे ही गरम डिबेट आपको दिखाएंगे। अब माहौल थोड़ा यहाँ गर्म हो रहा है डिबेट को लेकर। चलिए थोड़ा यहाँ देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगह जाएंगे और आपको ऐसे ही धड़ाकेदार लोगों की राय दिखाएंगे। यह माहौल इन 2-3 आदमियों ने आके पूरी डिबेट का गर्म कर दिया। इस खबर के लिए इतना ही। नकुड़ विधानसभा के चिलकाना कस्बे से अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी न्यूज़, सहारनपुर जिला।